अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज के इस इंटरव्यू में मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत, डेनमार्क बेस्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ-साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। आरिश शहज़ाद साहब इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बहुत ज़्यादा आप मुतहर्रिक रहते हैं सोशल मीडिया पर और आज मैंने आपकी राय जाननी है मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बशमूल इमरान खान एक सोशल मीडिया ब्रिगेड तैयार की गई। अब आपको नहीं लगता कि तहरीक-ए-इंसाफ खुद आज अपनी लाश जो है वो कंधों पर उठाए सोशल मीडिया पर लगता यूँ है कि गंदे कपड़े जो हैं वो धोए जा रहे हैं और जो जमात किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इनकलाबी समझी जाती थी, आज वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिरी पड़ी है और डील की बातें हो रही हैं, एनआरओ माँगा जा रहा है? जी, सबसे पहले तो आपके देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं बात कर सकूँ। अच्छा जो इनकलाबी का लफ़्ज़ आपने यूज़ किया है ना पीटीआई के लिए, ये कभी भी इनकलाबी नहीं थे। हुँ। मतलब इनकलाबी पार्टी तो बड़ा और होता है ना, ये तो देखें बुनियादी तौर पर इनको ये हैंडपिक्ड थे, इन्हें गोद में लिया गया था। मखसूस हालात में मखसूस लोगों की तरफ से इन्हें गोद में लिया गया था और ये वो स्टेटस एंजॉय करते रहे। और एक पूरा इनको इनका एक मिजाज है जिसमें हुँ, इनको पॉपुलिज्म का एक पूरा वो मौक़िफ़ मतलब एक पूरा फ्रेमवर्क बनाकर इनको लाया गया। और वो स्टेटस एन्जॉय करते रहे। जब उन्होंने लात मार दी, इनको गोद से उतार दिया, तो उसके बाद इनका झगड़ा उनसे ये था कि हमें आपने वो जैसे ज़िद्दी बच्चा होता है, लाडला बच्चा होता है, उसे गोद से उतार दें, वो नीचे लेट जाता है, लातें मारता है, हर चीज़ उठाकर फेंकता है। तो बस ये वो उस तरह का शोर और नॉइज़ था, इनकलाबी ये कभी भी नहीं है। इनके नज़रियात जो हैं, अगर आप वो देखें, वो तो बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं। मतलब ये क्या सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं, फिर दूसरे साँस में कहते हैं हमने बात भी एस्टेब्लिशमेंट से ही करनी है। तो बुनियादी तौर पर ये एक सोशल मीडिया पॉपुलिस्ट और एक फैन क्लब जिसे कहना चाहिए एक हुँ। शख्सियत के गिर्द बना दिया गया। इससे ज़्यादा तो उनकी ना कोई हैसियत थी, ना है। लेकिन आप ये दूसरी तरफ देखें, आपने कहा ये एक पॉपुलिस्ट जमात बन गई या सोशल मीडिया का इन लोगों ने एक पूरी ब्रिगेड जो थी वो तैयार की गई। तो अब तो फिर यूँ ही लगता है कि ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक डिजिटल ड्रामा कंपनी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बन चुकी है, जहाँ हर किरदार आता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक अदाकारी करता है और इनमें फिर नज़रियाती लोग नहीं है। जो नज़रियाती लोग हैं वो शुरू में साथ थे, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो आहिस्ता-आहिस्ता करके साथ छोड़ते गए। और अब इनमें ज़्यादा जो लोग हैं वो वही हैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं, नज़रियाती बनते हैं, नज़रियाती हैं नहीं और भाषण देते हैं। नहीं, नज़रियाती तो लफ़्ज़ बहुत बड़ा है इनके लिए ना। आप कहती हैं नज़रियाती लोग इनके साथ शुरू में थे। वो इमरान का खुद कौन-सा शुरू नज़रिया में है? थे। मतलब आप नहीं, नहीं, कहीं कभी भी नहीं थे। इमरान का क्या नज़रिया है? मुझे बताएँ क्या नज़रिया है? मैंने आज एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो कह रहा है कि जी आर्मी चीफ़ जो है, आर्मी के ऊपर तनकीद एक बहुत बड़ी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इस मुल्क को बचाया हुआ ही आर्मी ने है और अगर आर्मी ना रही तो ये मुल्क नहीं रहेगा और इमरान कि इस मुल्क को ज़रूरत नहीं है आर्मी की ज़्यादा ज़रूरत है मतलब दैट्स व्हाट ही वाज़ सेइंग। इमरान ने जितनी बाजवा साहब की तारीफ़ें की हुई हैं, कोई किसी और जमात ने कभी भी आर्मी चीफ़ की उस लेवल की तारीफ़ें नहीं की हैं। इमरान साहब चीन जाते हैं तो कहते हैं हमें चीन जैसा निज़ाम चाहिए। ये अमेरिका हुँ। जाते हैं तो कहते हैं जी हमें ऐसा जमहूरी निज़ाम चाहिए, ये सऊदीया जाते हैं तो कहते हैं जी मुझे ऐसी बादशाहत चाहिए कि ये प्रिंस सुलेमान जो करता है लोग बोल नहीं सकते। ये ईरान जाते हैं तो कहते हैं जी हमें भी ईरान जैसा इनकलाब लाना है। तो कौन-सा नज़रिया? मतलब इनका नज़रिया है क्या? आप पहले मुझे ये बता दें। मतलब पार्लियामेंट को ये नहीं मानते, दीगर सियासी जमातों को ये नहीं मानते, किसी और का मैंडेट ये नहीं मानते। फिर कहते हैं जी हमने बात भी सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। ये कौन-सी सिविल सुप्रीमेसी है जिसमें आप एस्टेब्लिशमेंट इनको कहती है कि जाओ जाके पॉलिटिकल जमातों से बैठो और उनके साथ बैठकर ये अपना मसला हल करो। ये कहते हैं नहीं, 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 हमने आपके साथ तो बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से क्या बात हुँ, होगी? मतलब कौन-सी हुँ। बात एस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने करनी है? इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है इस वक़्त, वो फुली एक्टिव है। देखिए, जब तो होता था ना कोई डिक्टेटरशिप होती है, आइन मुअत्तल हुआ हुआ है, एलएफओ वगैरह लगा हुआ है,
उस पे हल्फ लिया हुआ है, तब तो समझ आती है कि लोग एस्टेब्लिशमेंट से बात हुँ, करके उनकी रिटर्न की डेट्स-वेट्स माँगते हैं ये वो। जैसे मुशर्रफ साहब से वर्दी उतारने की डेट माँगी थी, स्टेप बैक होने की, मार्शल लॉ उठाने की ज़िया साहब से माँगी हुँ, जाती थी। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। तो अभी तो कोई मार्शल लॉ नहीं है ना, एक फंक्शनल असेंबली है जिसका ये हिस्सा है, तनख्वाहें लेते हैं। केपी में इन्होंने हुकूमत सँभाली हुई है, एक हुकूमत का ये हिस्सा है, लीडर ऑफ अपोज़िशन ये बने हुए हैं, तो उस निज़ाम में तो ये बैठे हुए हैं। तो कौन-सा नज़रिया है इनका? पहले तो मुझे तो आज तक ये बात नहीं समझ आई। लोग कहते हैं जी नज़रिया, इनका नज़रिया है क्या? पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का नज़रिया है? पाकिस्तान के जितने भी इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ जाने का नज़रिया है? इंडिया की चीज़ों को मैं देख रहा हूँ जी, ओ जी आर्मी चीफ की दुनिया में जगहसाई हो रही है। कौन कर रहा है? इंडिया वाले कर रहे हैं। क्या इंडिया हमारे हाँ, आर्मी चीफ की तारीफ़ करेगा कभी? तो इनके हुँ। कोई नहीं, नज़रिए लेकिन नहीं उनका हैं। साथ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही देती है ना, जितने भी मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो पाकिस्तान को, स्टेट को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो हर तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनका साथ देती है, वो चाहे फिर जी, जी, इंडिया हो या यही यहूदी लॉबी हो, सुन्नी तो लॉबी ये हो। तो फिर ये नज़रिया है इनका जो आप कह रही थी नज़रियाती, क्या नज़रिया है इनका? मैं मतलब नज़रिया देखिए, बात कर रही थी जब इस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, इब्तिदा से। मैं उसके बाद से बात नहीं कर रही कि 2013 में वो जो अब नज़रिया इनको आशीर्वाद दी गई, इनको पाला-पोसा गया, फिर 2018 में इनको जिस तरीके से लाया गया, मैं उस नज़रिए की बात नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं चलें ये जो आपने इस पर अपना ओपिनियन एक दिया जी, जी। जी, जी। एक एक टा देखिए जो बुनियाद रखी गई थी, उस बुनियाद पे 22 साल में तो इन्हें 1 सीट नहीं मिली। 1 सीट मिली, हाँ जी। मतलब 1 सीट भी नहीं मिली जी, वो मियांवाली में जो मुशर्रफ दौर में ये जीते हैं, वो तो मुशर्रफ साहब बता चुके हैं रियलिटी कि वो मैंने दी थी इनको। जब तक ये अपने जी। उस पे रहे हैं 99 मतलब 2000 तक इनके पास कोई सीट नहीं थी, नहीं कभी भी नहीं जीते थे उससे पहले। ठीक है? हुँ, ये टॉक शोज़ में एक तीसरे दर्जे के मेहमान बन के बैठे होते थे इमरान साहब जो हैं। जहाँ पे कभी शेख हुँ, रशीद और कभी वो बाबर गौरी और कौन-कौन इनको बेइज़्ज़त कर रहे होते थे। नज़रिया जब इन्होंने अपना तर्क की फिर ये मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बन गए रेफरेंडम के वक़्त। तो उसके हुँ, बाद फिर दोबारा इन्हें मतलब नज़रियाती बन गए। तो मतलब जिस नज़रिए पे ये बने हैं, उसके ऊपर तो ये खुद भी नहीं रहे ना। इनके जो अपने फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो अकबर एस बाबर है, वो उसको कभी सुन लें, फ़ौज़िया कसूरी हैं, उनको कभी सुन लें। मतलब तो उस नज़रिए पे तो इमरान साहब खुद नहीं रहे हैं, जो मसावात का, इंसाफ़ का, उसका मतलब एंटी स्टेटस को ये का, यही वो मैं भी सारे बात इनमें कर से रही कोई थी कि जो एक इब्तिदा का एक नज़रिया था और इनके साथ जो इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता इनका साथ छोड़ते चले गए। लेकिन अगर हम मौजूदा सिनेरियो में देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया जी कि हमें बैरूनी साज़िश के ज़रिए वो साइफ़र लहराया गया। फिर इन्होंने कहा नहीं हमें जनरल बाजवा ने निकाला है, फिर मोहसिन नकवी साहब मतलब कहाँ से चढ़े, कहाँ पर उतरे और फिर वो उसका तो कोई सर-पैर ही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान जिन हालात में है, वो क्या वाक़ई कोई बैरूनी साज़िश थी या ये इमरान खान की अपनी दोगली पॉलिसीज़ थी, झूठा बयानिया था और फिर जो इनकी एक खुदगर्ज़ और नाम नेहाद क़यादत है, जो अभी भी नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए। तो आपको लगता है बहसीयत पार्टी इनको जो डैमेज पहुँचा है, वो इन तमाम चीज़ों से पहुँचा है और अगर आपको नहीं आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते, तो आपके मुताबिक वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खुद भी किसी एक नज़रिए पे कभी खड़े नहीं रहे ना। मतलब आप ये सब अमेरिका वाले उस पे ले लें। वो जिसे कहते हैं ना साँप हुँ, के ज़हर का तिर्याक उसी के ज़हर से बनता है। ठीक है ना? सही। मतलब ये एंटीडोट्स जो होते हैं स्नेक बाइटिंग के वो उसी से बनते हैं जो उस स्नेक का वेनम होता है, ज़हर होता है। इन्होंने कहा साइफ़र लहराया और कहा जी कि अमेरिका जो है और मतलब हकीकी आज़ादी और मतलब ये नज़रिया लेकर चले, ठीक है ना? एक एंटी अमेरिका सेंटिमेंट था जिसको उन्होंने कैश किया। लेकिन हुँ, फिर पिछले बहुत लंबे अरसे में मतलब ट्रंप के आने से पहले इनकी वाहिद उम्मीद ये थी कि एक फ़ोन आएगा अमेरिका से जैसे ही ट्रंप हल्फ़ उठाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। फिर ये लॉबिंग फर्म्स लेकर उनसे इन राइटिंग अपोलोजाइज़ करके अमेरिका वालों से कि हमने आपके खिलाफ जो मुहिम चलाई, हम उस पे माफ़ी माँगते हैं और हमें जो है अब अमेरिका से इन्होंने लॉबिंग शुरू की, फंड रेज़िंग शुरू की, वहाँ से इनका दिल था, एक वो कानून इन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो इनका ख़्याल था कि ट्रंप दबाव डालेगा, यानी कि अमेरिका से आज़ादी लेनी है, उसी अमेरिका के दबाव से। तो मतलब हुँ, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, ये जो पॉपुलिस्ट सियासतदान होते हैं ना, ये लम्हों में जीते हैं। यानी कि उस दिन की हेडलाइन के मुताबिक मतलब हुँ, इमरान साहब ना पॉपुलिस्ट लाइन लेते हैं जी, ज़हर खा लूँगा लेकिन आईएमएफ नहीं जाऊँगा, फांसी पे चढ़ जाऊँगा, आईएमएफ नहीं जाऊँगा और आने के बाद सबसे पहला काम ये किया आईएमएफ चले गए।
ठीक है? कोई हुँ, एक बात ऐसी बताएँ जिस पे ये कायम रहे हों। वो आपने जो शुरू में बात की थी ना, ये जो सोशल मीडिया पे सारे भई उनकी देखिए, एक इसको मैं कहता होता हूँ मोनेटाइज़ेशन मैनिपुलेशन है, ठीक है? सही। आपके यहाँ अनफॉर्च्यूनेटली सोशल मीडिया का अब ऐसा वो बन गया हुआ है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई वो नहीं है। अब यूट्यूब पे पैसे मिलते हैं, जिसको लाख-लाख डॉलर महीने का इमरान रियाज़ जैसों को मिल रहा है, ठीक है? हुँ, उनके लिए तो अच्छा है ना इमरान जेल में रहे। इस हुँ, देखिए, इनको chaos सूट करता है। ये हुँ। थ्योरीज़ हैं कि chaos जो है ना इनको सूट करता है, इस मुल्क में इंतशार रहे, फ़साद रहे, अनसर्टेनिटी रहे और ये फिर शाम को खबरें बेच सकें, जिस पे व्यूज़ आएँ, मतलब वो सारा कुछ आए। तो यही जो अभी आपने बात की है कि लाख-लाख डॉलर्स जिनको आ रहा हो, तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान को इस वक़्त जेल में रखने का या वो जो जेल काट रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इन्हीं यूट्यूबर्स को है? उनमें यू ऐसा नेम ही है। इट लाइक साबिर शाकिर है, मोहित पीरज़ादा है, इमरान रियाज़ हैं, आदिल राजा है, किस-किस का नाम लें, शहबाज़ गिल साहब हैं। तो आपको नहीं लगता कि असल फ़ायदा तो ये लोग उठा रहे हैं एंड दिस इज़ द लॉबी इन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आएँ, उनके लिए आसानी पैदा हो क्योंकि इनकी तो हाँ, हाँ। दुकानदारी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए यही जो दुकानें खुली हुई हैं ना, देखिए वो जो इनके साथ खड़े हैं, वो इनके साथ नहीं खड़े, वो किसी नज़रिए पर नहीं खड़े हैं, वो अपने नोटों पे खड़े हैं, अपने पैसों पे, अपने डॉलर्स पे खड़े हुए हैं। हुँ, वो और अब जो आपने एक शुरू में बात की थी कि भई अब ये एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़े हैं, बिल्कुल पड़े हैं, ये चाहते हैं अब मुज़ाकरात, उनको भी पता है। देखिए, अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं खरी बात करता हूँ, इस मुल्क में फ़ौज से लड़कर कोई भी ना हुकूमत रह सकती है, ना अपोज़िशन रह सकती है। ये एक हुँ, हकीकत है, ठीक है ना? हमें इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। अब ये गलत है, सही है, ये एक लंबी बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ठीक है ना? और इनको भी पता है, जब भी हमारा दैट्स व्हाई दे आर सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ये इनकलाबी पार्टी भी यही कहती है ना, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि हुँ, हुँ, दे हुँ, नोज़ रियलिटीज़ नंबर ये जिस रास्ते से आए हैं सबसे पहले ज़्यादा ये। अब वो क्या कहते हैं, एक मुहावरा है ना कि भई वो जो बेवा औरत है ना, ठीक है ना? वो तो बसना चाहती है पर मोहल्ले के औबाश लौंडे जो है ना वो बसने नहीं देते। ये हुँ, जो हुँ, हुँ, यूट्यूबर्स और वो हैं, देखिए एक्सट्रीमिज़्म का ये होता है कि आप जिस एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, जिस दिन ये वहाँ से उतरेंगे, ये जो हैं ज़ीरो हो जाएँगे। अब लोगों को वो हुँ, खून गरमाने वाली चीज़ें चाहिए और वो जो चीज़ें हैं वो जो बाहर वाले हैं, आप देख लें ना, जैसे ही कोई थोड़ी बहुत इनकी बातचीत की कोई सूरत निकलती है, बात शुरू होती है, वो उनको आग लग जाती है, वो फिर और सख्ती से फ़ौज के खिलाफ, उसके खिलाफ एक लेकिन कैम्पेन आपको नहीं शुरू लगता करते हैं। कि यही सोशल मीडिया जो इमरान खान ने दूसरी सियासी जमातों या फ़ौज के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तैयार किया था, अपनी एक सेम मेंटेन रखने के लिए, इसका इन लोगों ने फ़ायदा भी बहुत उठाया है, लेकिन अब यही सोशल मीडिया इमरान खान को आँखें दिखाने लग गया है और इमरान खान इसके आगे इतने बेबस और कमज़ोर हो चुके हैं कि वो बाहर बैठे यूट्यूबर्स जो कि कहने को वो प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स हैं, अपने ही इनके यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनको लगाम नहीं डाल सकते और उनके फैसलों की वजह से, उनके वीलॉग्स की वजह से, उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से इमरान खान आज खुद विक्टिम बन रहे हैं, इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में गया और वहाँ मैंने वो थ्योरी मैंने पहली दफ़ा वहाँ पर जाके बताया, जब ये शुरू किया, उसके बाद लोगों ने लिखना शुरू या कहना शुरू किया कि ये कल्ट है। हुँ, ठीक है? और जो कल्ट होता है ना, मतलब कल्ट ये होता है कि किसी एक ख़ास उसके ऊपर वो तैयार करते हैं अपने उनको। अब वो जो अब एक्सट्रीम हो जाते हैं, दुनिया की तारीख़ में मैंने वहाँ पर बताया था 5 बड़े कल्ट जो पिछली सदी में जो आए हैं, उन हुँ, सब ने आख़िर में अपने सरबराह समेत खुदकुशियाँ की। और वो इसलिए खुदकुशी करते हैं कि फिर एक एक स्टेज आती है, जो वो झूठ उसने बोले होते हैं। कोई कल्ट थे जिनको उम्मीद था कि कोई स्पेसशिप आएगा, हमें लेकर चला जाएगा। कुछ को वो पीपल टेम्पल्स वाला जो था जिम जॉनस का था, वो उनको मतलब उनके ख़्यालात होते हैं, वो एक जगह फिर वो क्या करते हैं, सोसाइटी से निकाल के अपने वर्कर्स को, जैसे इन्होंने इको चैम्बर्स किए ना कि सबको ब्लॉक कर दो। मतलब मैं अक्सर हुँ, देखता हूँ कमेंट्स में, मुझे ब्लॉक, तो जिसको मैं जानता भी नहीं होता, उस पीटीआई वाले ने मुझे ब्लॉक किया, क्योंकि कहीं इनकी ये कोई पढ़ ना ले ऐसी बात जो उनकी अकल को, सोच को झंझोड़ दे। ठीक है ना? नहीं, इको हुँ, चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब वो हुँ, जब एक्सट्रीमिज़्म की इंतहा हो जाती है, फिर वो ये क्या करते हैं कि अगर वो जो कल्ट लीडर है वो सिर्फ़ हटे तो वो वर्कर उसको मार देंगे। दैट्स व्हाई वो हुँ, फिर खुद भी जब वो एक्सपोज़ होने के करीब आता है ना, तो फिर खुद भी खुदकुशी करता है। ये हिस्ट्री बता रहा हूँ। ये प्रूवन हिस्ट्री बता रहा हूँ कि सारे बड़े जो कल्ट लीडर हैं, पिछली हुँ, सदी के 5 बड़े, उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं और और अपने अमेरिका की तारीख़ का वो जो सबसे बड़ा
एक दिन में जो लोग मरे हैं, वो वही था हुँ, ना, हुँ। जैक जॉनस वाला था मेरे ख्याल से। उसमें वो केप टाउन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो उसमें उन सारों ने, मतलब कुछ 700 के 800 अपने बच्चों समेत लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। ठीक है? तो तो यही आपको इमरान लग रहा है कि अंजाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हो जी, जी, सकता है? जी, 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 ऑब्वियसली अगर अच्छा, ये जो अ, पसे पर्दा मुज़ाकरात की बात इस वक़्त चल रही है, कोई माने या ना माने, अगर कोई ऐसी बात करता है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अपने वोटर सपोर्टर हैं, वो उन्हीं के खिलाफ ही बोलने लग जाते हैं, नहीं, नहीं जी हमारा खान तो डट के खड़ा है। वो डट के नहीं खड़ा, वो फेस सेविंग के लिए डट के ज़रूर खड़ा हो सकता है, लेकिन पसे-पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं और शेर अफ़ज़ल मरवत का अगर हम हालिया बयान देखें, तो उन्होंने कहा है कि जी पसे पर्दा मुज़ाकरात तो जारी हैं और 60 दिन के लिए खामोश रहने का, कि इमरान खान साहब का ट्विटर भी खामोश रहे, इसके साथ-साथ जो जितने भी इनके सरगर्म सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी खामोश रहें। तो फिर कोई आसानी पैदा हो सकती है और अगले कोई 45 दिन, 1 दिन होंगे जिसमें इमरान खान की रिहाई हो सकती है। आपको वैसे ऐसे कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे हम वो बात कर रहे थे ना कि अगर अब ये बेवा बसना भी चाहे ना, तो मोहल्ले के वाश लोंडे, और वो वाश लोंडे जो वो यूट्यूबर्स हैं वो हैं, वो नहीं करने देंगे। ठीक है ना? देखिए, एनीथिंग व्हिच विल ब्रिंग हिम डाउन फ्रॉम दिस मसीहा, अब इमरान को ये क्या करते हैं? इसको एक एक वो हुँ, जिसे कहते हैं ना, मसीहा सिंड्रोम है कि एक उसको एक अल्टीमेट देवता बना दिया हुआ है इन्होंने। खुदा न खास्ता अब तो ये परस्तिश तक चले गए हैं। अगले दिन वो एक साहब थे जो कह रहे थे कि इसके साथ आप रहमतुल्लाह अलैह लगाया करें, नाउज़ुबिल्लाह। जी, 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 ठीक है जी, ना? जी। बादशाह, और उसको इन्होंने इतना ज़्यादा वो किया, तो मतलब अब जब इतने ऊँचे स्टेटस पर आप ले गए हैं, वहाँ से जब ये उतरेगा, ठीक है? हुँ, तो वो जो रेडिकलाइज़ेशन है, जो इमरान को नहीं पता, देखिए, ये जो इंतहा पसंदी है ना, जब आप अपने वर्कर्स में ले आते हैं, फिर आप तो मुकर जाते हैं, आप तो हुँ, पीछे हो जाते हैं। लेकिन फिर वो जो आपके वर्कर्स हैं, वो वहाँ से हटने पे वो वहाँ से हटने पे तैयार नहीं होते। आप देखें, जब पाकिस्तान में हमने मुजाहिदीन तैयार कर दिए, वो अफ़गान जहाद के लिए, जब तक किया मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ पे जो 3 हमले हुए थे, वो विदिन आर्मी हुए थे, और वो हुँ, इस्लाम हुँ, पसंद जो थे, उन्होंने किए थे। तो इमरान अगर हटेगा, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा शोर या वो वहीं से आएगा, इन यूट्यूबर से, उनसे। मतलब कल्ट वाले तो हैं, वो तो इमरान आज, मतलब जो आम यूथिया है ना, वो तो सिंगल ब्रेन सेल है, हुँ, ठीक है? वो जैसे वो कवाला होता है ना, वो जिसका जो जो यूकलिप्टस खाता है सिर्फ़, और उसका इतना, मतलब वो दुनिया में सबसे क्या कहते हैं ना, कम ज़ेन इस्तेमाल करने वाले जानवरों में से हैं। ये जो इसके फॉलोअर्स हैं, ये तो वो हैं कवाला जैसे। मतलब वो यूकलिप्टस हुँ, खाता है सारी ज़िंदगी, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। उसको अगर प्लेट में रख के यूकलिप्टस दें, वो नहीं खाएगा, उसको समझ ही नहीं लगेगी। उसने दरख्त से तोड़ हुँ, कर ही खानी है, शाख से तो, मतलब दिस इज़ हाउ दे आर। तो आम वो तो नहीं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी तादाद इन्होंने रेडिकलाइज़ कर दी है, वो जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, जिनकी इनकम्स हैं, ठीक है ना? जिन्होंने बड़े वो, मतलब अब इनकलाबी, जिसको आप सो कॉल्ड इनकलाबी अपने आप को पोर्ट्रे किया हुआ है। जो ह्यूमन राइट्स और सिविल सुप्रीमेसी और दिस एंड दैट को अब्यूज़ करते हैं टर्म्स को, तो वो उनका धंधा ठप होगा। उनका धंधा अगर ठप होगा, ठीक है? तो वो इसको चलने नहीं देंगे। देखिए, लेकिन फिर खामोशी। देखिए ऐसे ऐसे हालात में ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ज़्यादा फ़ायदा तो फिर यूट्यूबर्स को हो रहा है, उसमें अगर हम देखें इमरान खान की गिरफ्तारी, शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी अपने हालिया बयान में कहा है कि एक जो है वो इनकलाबी बन के शहबाज़ गिल की बात कर रहे थे कि बाहर से बैठ के बयानात दे रहा है, दूसरा जो है वो डंकी लगाकर बरतानिया पहुँच चुका है और ये सब जो है वो इस वक़्त इनकलाबी बने हुए हैं सोशल मीडिया की हद तक। जी, प्रैक्टिकली जी, दे जी, आर जी। डूइंग नथिंग। लेकिन आपको क्या लग रहा है इन हालात में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? अगर इनके कोई नज़रियाती कारकुन थे या कोई ऐसे लोग थे जो वाक़ई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साथ देना चाहते थे, चाहे उनको गुमराह किया गया, उनको हो रहा है या ये जो मुफ़ाद परस्त जिन्होंने अपनी-अपनी दुकानें खोली हुई हैं, सबसे ज़्यादा ये घाटे के सौदे में आए या इनको नुकसान हो रहा है? देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन जो होती है ना, मतलब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये फ़ंक्शन होता है, जब आप फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, जब एड्रेनलिन हाई होता है, आप गुस्से में आते हैं, वो गुस्से का स्टेटस आप बहुत लंबा अरसा नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे तो हुँ, इट स्टार्ट्स हर्टिंग योर बॉडी ऑर्गन्स एंड वाइटल ऑर्गन्स को, और बाकी उस बॉडी को ना ये हार्म करने लग पड़ेगा। एक नॉर्मल सियासत, जो पीटीआई की लोकल लीडरशिप है, ठीक है ना? एक देखिए, नॉर्मल सियासत उन्होंने करनी पड़ेगी ना इनको, मतलब असेंबलियों में है सारा कुछ। वो अब करने की कोशिश करते हैं, वो जो बाहर बैठे हैं, उनका वो एक्सट्रीम मौक़िफ़ होता है कि अडयाला के बाहर जाओ, फलानी जगह जाओ, ये बुज़दिल की आदत है, ये नहीं कर सकती, ये निकल नहीं सकती। खुद वो वहाँ बैठे हुए हैं। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ईद से पहले,
एक लंबी कैंपेन इन्होंने चलाई जनाब कि ईद अडयाला मनाओ जाके। ओहो हमारा तो ईद पे दिन मतलब ये क्या ईद हुई, ये गद्दार है, ये वहाँ नहीं जा कितने लोग आए थे ईद वाले? एक दिन बंदा भी नहीं गया था ईद वाले दिन। नो वन। कोई भी बिल्कुल नहीं गया, ऐसे ही। ठीक है ना? तो जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं, अब लोग थक गए हैं। एक तो ये है कि इनके जितने भी इन्होंने वो हौवे खड़े किए हुए थे, आईएमएफ से हम डील कैंसल करवाएँगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अमेरिका रेमिटेंसेस से ना भेजें, रिकॉर्ड हाँ, रेमिटेंसेस हुई रेमिटेंसेस हैं अब देखिए 4.1 रिकॉर्ड बिलियन आ गई। डॉलर। हाँ, तो इनकी हर चीज़ जो है ना देखिए सिवाय एक नाउ डिजिटल नॉइज़ के, ठीक है? एक जो इनको ट्रोल ब्रिगेड इन्होंने बना दी है उसके, अभी मैं कल ही लिखा है मैंने कि आपको इनकी गालियों में शिद्दत नज़र आ रही है। अब ये शदीद हुँ, मतलब अब इनके पास आखिरी हरबा सोशल मीडिया गालियाँ मतलब अभी आर्मी चीफ ने तकरीर की, इनके पास कोई उसका जवाब नहीं था। इन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि देखा मतलब अब इको चैम्बर्स है ना, मैं भी गाली दे रहा हूँ, वो भी गाली दे रहा है, वो भी दे रहा है, मैं अपने जैसों को देख रहा हूँ। मैंने बाकियों को तो ब्लॉक किया हुआ है, मैं तो देखता नहीं हूँ। तो मैंने कहा देखा चीफ की 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं रही, क्यों नहीं रही? कि हम गालियाँ दे रहे हैं, आपस में ही एक-दूसरे के हुँ। सामने गालियाँ दे रहे हैं। तो इनके पास अभी एक वो तरला मिन्नत या फिर गाली ऑप्शन है। और एक वो दिन जो ये गालियाँ प्रैक्टिकली मैदान में देखे ना, तो वो जो बाहर से लोग आए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस एक हुई है, उन्होंने बड़ा जी, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। तो इनकी जो हर तरह की तैयारी होती है, वो तो फेल हो जाती है और वो वही बात है ना कि हर वो कार्ड मुँह की खानी मैंने पड़ती है। वही कहा ना कि इनका हर कार्ड खत्म हो गया, हर कार्ड खत्म हो गया, ठीक है ना? अब देखिए थ्योरीज़ हैं, साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हैं कि फ्रस्ट्रेशन लीड टू एग्रेशन। अब देखिए जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब आपके सारे रास्ते बंद हैं, कुछ नहीं कर सकते, फिर आप क्या करते हो? वो मुक्के भेजते हो, किसी को गालियाँ देते हो, चीज़ें हुँ, उठाकर हुँ, फेंकते हो। मतलब ये उस स्टेज पर अब आ गए हुए हैं, ठीक है ना? हुँ, जो प्रैग्मैटिक थे, जो करना चाहते थे उनको निकाल दिया। फिर ये रुझान इनकी और दूसरी बात ये है कि देखिए मैं जब कहता हूँ ना कि नज़रियाती नहीं है, देखिए जो नज़रियाती होते हैं ना किसी एक नज़रिए पे इकट्ठे हुए हुए होते हैं। वो हमेशा जुड़कर रहते हैं। आप हुँ, देखें पीटीआई में कहीं पे 2 बंदे ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपस में लड़ ना रहे हों। इतनी हुँ, लंबी इनकी लड़ाइयाँ हैं, इवन वो जो बाहर वाले हैं, अब जब इमरान रियाज़ गया तो जो वहाँ के यूके के लोकल जो कमाई करते थे उनको लगा हमारा धंधा चौपट होने वाला है। अब वो देखिए वो सारा गिलगिटी है, वो इमरान रियाज़ से लड़ रही है, इमरान रियाज़ अच्छा फिर एक आपस में ग्रुप ही है जो वो खिचड़ी पकी हुई है ना, बिल्कुल। वहाँ पे भी ग्रुप आप हैं इस वक़्त कोई लंदन में। 2 बंदे फ्रॉम सोशल मीडिया टिल ग्राउंड सारे लड़ रहे हैं। एक कह रहा है वो मतलब आप इनके पाकिस्तान में देखें केपी में देखें, एक गंडापुर ग्रुप अलग है, जुनैद अकबर ग्रुप अलग है, फलाना ग्रुप वो तरकेई ग्रुप अलग है। मतलब इतनी ग्रुपिंग है कि आई कांट इवन रिकॉग्नाइज़ फिर वो पीरनी साहिबा और अलीमा बाजी का एक आपस में वो है। अब अलीमा बाजी वो जो रेगुलर। आप कहते हैं ना डिजिटल परफॉर्मेंस शो ठीक है, अब वो हर मंगल को और जुमेरात को एक अडयाला के बाहर भी मैं तो कह रहा हूँ ये हलीमा बाजी को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजना चाहिए। ठीक है अच्छा, ना? इसकी क्या मतलब रीज़न इतनी है? उम्दा वो जो एक्टिंग बाहर फोटो शूट करवा रही हैं आकर? हाँ, हाँ, वो जो वो शूट होता है, कभी वो सल्ले पे बैठी होती है, मैंने कहा ये देखें ये जो पीरनी का मज़हबी कार्ड खींच रही है, कभी वो बाहर जूते उतार के मतलब रेबेन की कोई 3-4 लाख की ऐनक पहनी हुई होती है, जूते उतार के सड़क हुँ, के किनारे बैठ जाती हैं, जैसे ही कैमरा बंद होगा अच्छा मतलब अभी वो मुझे तो हैरत होती है पुलिस इनको पकड़ती क्यों है फरमाइशी सा वो उसमें सेल्फियाँ उतर रही हैं प्रिज़न वैन में, फिर थोड़ी देर बाद शाम को ये देसी घी में पके उस दिन ये गई हैं, इन्होंने उनसे कहा है कि हम देसी घी में खाते हैं, हम खाना ज़ाहिर है आम अब आजकल महँगाई है रेस्टोरेंट्स देसी घी का खाना कौन अफ़ोर्ड करता है? आप खुद पाकिस्तान हुँ। रहती हैं, मैं भी होकर आया हूँ पाकिस्तान में। इन्होंने कहा नहीं हम देसी घी में ही खाएँगे, हमें देसी घी में पका कर दें। तो मतलब देसी घी के खाने खाने हैं, हलीमा बाजी के अपने मतलब वो हैं। अभी कल कहीं पे हम ये भी पढ़ रहे थे कि वो जो चंदों के मसाइल हैं, जो बाहर से आए हैं, फिर शहबाज़ गिल के अगेंस्ट विदिन पार्टी है। आपको पता है ये इसने कोई पता नहीं कुछ लोगों का दावा है कि इसने मुबैना तौर पर कोई $1.5 मिलियन का घर खरीदा है। वो जो पैसे इसने नोबेल प्राइज़ के लिए जीते हुए वो जमा किए हुए थे, वो मुहिम तो हमने एक दिन में इनकी नाकाम कर दी थी, एक्सपोज़ कर दी थी हुँ, मैंने आपने देखा होगा, वहाँ से तो बिल्कुल तहरीर ऐसे आ ही। गई। तो मतलब इनके पास अब सवाए अब ये आपस में भी लड़ रहे हैं। हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट चुप करके बैठी रही और गवर्नमेंट भी चुप करके बैठी रही, तो लड़-लड़ के मर जाएँगे अच्छा, आपस एक में। आखिरी सवाल, ये जो इमरान खान के हमदर्द दुश्मन हैं, मैं इनको हमदर्द दुश्मन ही कहूँगी। आपको क्या लगता है कि इमरान खान को इनको शट अप कॉल दे देनी चाहिए, वक़्त आ गया, या इमरान खान भी इस नफ़रत के कारोबार में बराबर के शरीक हैं? देखिए, इमरान ने शुरू से चूँकि
एक झूठ और फ़रेब के ऊपर अपने वर्कर्स को तैयार किया है, ठीक है ना? हुँ, ये मुँह से कुछ कहते हैं, अमली तौर पे कुछ कहते हैं। मतलब हुँ, अब देखिए ये जो जेल में मिलने जाते हैं ये बाजियाँ और ये सारे, ये अंदर जाके उसकी सहूलियात, उसकी चीज़ें, चीज़ों के वो जो चंदे के मामला वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। जब बाहर आते हैं जेल से, ठीक है? वो डटे हुए हैं, वो फलाँ हुए हुए हैं, वो ये हुए हुए हैं। ओ भई, मसला ये है कि किस बात पे डटा हुआ है? मतलब एस्टेब्लिशमेंट को आप यहाँ तक देखें कि वो जो इन्होंने इतनी बड़ी कैम्पेन शुरू की थी कि जो वफ़्द जा रहा है, ये तहकीकात करने जा रहा है इमरान के बारे में, ये अमेरिका वालों ने ये चूरन बेचा था। बिल्कुल वो ऐसे ही है। वक़्त आया, वो आर्मी चीफ़ से मिला और इनकी तारीफ़ करके चला गया। यानी कि ये वो लोग हैं जो हुँ, खत हुँ, लिखते रहे हैं आर्मी चीफ़ के खिलाफ। हुँ, अब हुँ, इनके हुँ, पास आर्मी को मतलब आप देखिए ना हर महाज़ पर इकॉनमी का है, फ़ॉरेन का है, अब वो तालिबान के पास भी चले गए हैं डार साहब का। तो मतलब कोई चीज़ इनके पास नहीं बची। तो ये क्या दे सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट देखें तो जब डील मुस्तकबिल होती है, क्या है? मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल इनका वो जिसे कहते हैं कि जो हाल है। अभी भी तबाही अच्छा, वो है, वही वो मुस्तकबिल यही में भी तबाही मुस्तकबिल में भी मतलब यही अभी इनका हाल होता क्या है। है? इनका हाल क्या है? ठीक है ना? इनके पास अब वाहिद जो देखिए ना, जितने भी कार्ड थे, वो तो इनसे छीन लिए, ठीक है? हुँ, वो डेविल एडवोकेट अगर मैं बनूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने या हाफ़िज़ साहब ने इनसे हर वो कार्ड छीन लिया। ठीक है ना? इनको वो अमेरिकन सेनेटर्स आए, वो उल्टा इनके खिला इनसे मिलना तक उन्होंने पसंद नहीं किया, ना लीमा भाई से मिले, ना इमरान इनका तो ख़्याल था वो अडयाला जाएँगे और चाबियाँ बिल्कुल लेकर ऐसे। जाएँगे। ठीक है? हुँ, तो आप सिर्फ़ ये देखें, जज़्बाती बातें यहाँ सारे कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि इनके पास मतलब अब मेरी आपकी अगर डील होती है किसी भी मामले में, तो आप ये हुँ, देखती है ना मैं आपको क्या दूँगा, आप मुझे क्या देंगे, ये आप क्या दे सकते हैं? रेमिटेंसेस आपने हुँ, मुझे बताया कि भई वो $4 अरब डॉलर इस महीने आए हैं, ठीक है? वो हो गया, हुँ, इन्होंने फ़ौजी मसनूआत का बायकॉट किया था, किधर है वो सारा बायकॉट जो है? कितने बायकॉट हुँ, हुए? क्या कितनी हुँ। सनतें बंद हो गई हैं ऑल फ़ौज की वेंट इसके इन बाद? वेन, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अमेरिका बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। आपके जितने भी नेबर्स हैं, यू हैव वेरी गुड कनेक्शन विद देम, वो आ रहे हैं, अभी भी यूएई के वो अल नहयान साहब आने वाले हैं। सऊदीया से आपके अच्छे कार्डियल रिलेशनशिप हैं, अमेरिका आपकी तारीफ़ें कर रहा है, जी, आपने हमारा मतलूब दहशतगर्द दे दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने एक छोटा-सा बयान भी इनके कहने पर नहीं दिया, डिस्पाइट दे हैव फंडिंग हिम ट्रंप इन इलेक्शन और वहाँ पर इतनी इनकी बड़ी लॉबिंग और सारा कुछ है। तो मतलब इस सारे सोशल मीडिया से और इस सारे इस सवाए गालम गलोच के मतलब आप इन्होंने शदीद आर्मी चीफ को गालियाँ दी हैं, मतलब दैट्स द ओनली थिंग दे कैन डू। तो जो हुँ, आज है, लड़ रहे हैं आपस में, किसी के हाथ में किसके बाल है, किसी ने किसका गिरेबान पकड़ा हुआ है, कोई किसी के मुँह पे वो मतलब एक होता है ना वो फ़िल्मों में एक वो लड़ाई होती थी जिसमें समझ नहीं आता कौन किसको मार रहा है, मतलब सारे लड़ाई का एक पूरा सिलसिला फूटा हुआ होता है। इनका तो वो हुआ बिल्कुल। हुआ है। क्योंकि हुँ, क्योंकि नज़रिया नहीं था। कोई नज़रिया होता ना एक उस पे रहते, नज़रिया इनका क्या था? पैसे। हर कोई हुँ, फ़ायदे के लिए मतलब जो लुच्चा, लफंगा, तिलंगा, बदमाश, 2 नंबरिया वो सारे एक जगह पे इकट्ठे मैं इसे कहता हूँ ये कचरा मैग्नेट है। ज़माने का हुँ, गंद इसने एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। अब वो जो गंद इकट्ठा हुँ, हुआ हुआ था जिसने कुछ जुर्म किया था, यार इनकलाबी बन जाऊँ, मुझे पुलिस पकड़ेगी मैं कहूँगा देखो मेरे स्टेट मेरे पे वो कर रही है, अपना जुर्म बचाने के लिए वो सारे ऐसे। अब वो उनके मफ़ाद आपस में टकरा रहे हैं। अगर किसी हुँ। नज़रिए पे होते ना तो आपस में इतनी लड़ाइयाँ ना होती। ये आपने बहुत लड़ अच्छी लड़ बात के की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त एक कचरा मैग्नेट जो है ना वो बन चुकी है और जिस अपने जैसे लोगों को ही जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हाँ है। जी, हाँ बहुत जी, हाँ जी। शुक्रिया। आरिश शहज़ाद साहब हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू में मौजूद थे। व्यूअर्स आज के इस इंटरव्यू का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।